जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बिहारी जी के चमत्कार की एक सत्य घटना सुनेंगे। यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि कलयुग में तो भगवान कहाँ चमत्कार करते हैं या अपने होने का प्रमाण अब थोड़े ही देते हैं। बात बस पूर्ण स्वीकार करने की है। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लाला कहकर पुकारती थी। उन्हें लाड़ दुलार से रखती थी और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा सी भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवा कर खुद भी कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए लेट गई। तभी उसे जोर से हिचकियाँ आने लगी और वो इतनी बेचैन हो उठी कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया था। तब कांताबाई की हिचकियाँ रुक गई, अच्छा महसूस करने लगी। उसने अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत कह सुनाया, कैसे वो हिचकियों से बेचैन हो गई थी। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी, और अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो चुकी हैं। कांताबाई हैरान रह गई, ऐसा भी भला होता है? तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा भी होता है। जब भी हम किसी अपने को मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तभी कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होगी। हाय मेरा बेटा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बाके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती है और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है और कहती है कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते हैं। फिर मैं पापिन, जिसने आपको याद करना भी छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तभी बिहारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़ देती है। इसीलिए बंधुओं, वो ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।